बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसी मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो जो ये व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही हूँ संडे के नाश्ते से, और संडे को हमारे घर पे बने थे बहुत ही मज़ेदार से पाए, और जो चने थे वो मेरे हस्बैंड बाहर से ले आए थे, क्योंकि चनों के बगैर मेरे हस्बैंड का नाश्ता है ना, उन्हें तो अधूरा ही लगता है। जो मर्ज़ी आप ला के उनके आगे रख देना। तो बस फिर हमने संडे को ये नाश्ता इंजॉय। अगर आप लाहौरी हैं तो मेरे इस बात से आप एग्री करेंगे कि जो लाहौरियों का नाश्ता है ना, वो नान चने के बगैर अधूरा है। लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, और मुझे तो रोज़ नान चने मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। और आजकल जो मेरा जो नाश्ता है ना, जो फेवरेट हुआ है कि बस मैं कहती हूँ मैं एक चाय का कप ले लूँ और साथ में ना 2 ब्रेड के स्लाइसिस ले लूँ, और उसे अच्छा सा ना देसी घी में थोड़ा सा गरम करके और क्रिस्पी करके ना वो मैं खाऊं। तो आजकल मैं खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ, इसलिए मैं उससे पहले थोड़ा कुछ ना कुछ खा के फिर ये जो है ना ब्रेड और साथ में चाय ले लेती हूँ। और बस फिर मैं छत पे आई थी और मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि हमारा एलोवेरा हमने ऊपर छत पे रखा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अगर आपके पास भी कोई टिप है जिससे एलोवेरा ज़्यादा ग्रो करे तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फिर मैं जो है ना आज मैं कर रही थी डस्टिंग, और साथ में सबसे पहले मैंने जो है ना बेड कवर थे, चले मैंने कहा वो आज वॉश कर लेते हैं, तो ऑटो में वो मैंने डाल दिए थे। साथ साथ ही ना सफाइयाँ भी हो गई थी और अब मैं कर रही थी डस्टिंग। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, रात को मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दोपहर में तो मौसम बहुत ही ज़्यादा हब्स वाला होता है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना गर्मी है। आप कौन से इलाके से हैं, आपके इलाके का मौसम कैसा है, ज़रूर मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। और बस यहाँ पे बच्चों ने अपने जो है ना टॉयज़ जगह जगह जो है ना बिखेरे होते हैं, मैंने कहा चलें ये भी उठा लेती हूँ। और फिर मैं आ गई थी अपने रूम में, और मैंने कहा चलें अपने जो ड्रेसिंग की है ना, जब मैं इसकी भी डस्टिंग कर लेती हूँ। वाइट मेरा फर्नीचर है और बच्चों ने इतने ज़्यादा कोई जो है ना ख़राब कर दिया हुआ है ना मेरा फर्नीचर वाइट कलर का। और जो भी अक्सर इरहा को मेकअप को बहुत शौक़ है, इरहा थोड़ा सा मुंह पे लगाती है और थोड़ा सा ड्रेसिंग पे लगाती है, और इसलिए मैं कम इरहा के पास जो है ना मेकअप रखती हूँ। कि आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बस यहाँ पे देखें मैं करी थी डस्टिंग, और शीट्स इसके ऊपर रखी हुई है माशाल्लाह। रुहमा 1 ईयर प्लस की हो गई है ना, तो रुहमा खड़ी होती है और जो शीट्स होती है ना वो नीचे की तरफ खींच लेती है। और फिर जो है ना फिर मैंने शीट जो है ना मैंने उतार के अब साइड पे रखी हुई थी, मैंने कहा चले साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं ना इसके ऊपर शीट्स दे दूँगी। शीट्स को भी ना आज मैंने अच्छी तरह से सर्फ से ना वॉश कर लिया था और फिर मैंने ड्राई किया था। और फिर जो है मैंने कहा चले अब मैं ना इसको बिछा देती हूँ। और हम कह रहे थे कि जो साइड पे सोफ़ा है ना ये उठा देते हैं, क्योंकि जब रुहमा सोफ़े पे बैठती है ना तो ये सारी जो शीट्स होती हैं ना ड्रेसिंग भी इस तरह चढ़ जाती है, और मुझे इतना डर लगता है कहीं ये गिर ना जाए, और इतने शौक़ से ये चढ़ती है ना, और फिर शीट्स को भी नीचे फेंक देती है। और कभी कोई ग्लास में पानी हो तो वो भी फर्नीचर के ऊपर गिर जाता है, और बहुत ही जो है ना मैस हो जाता है हर तरफ ही। और बस यहाँ पे देखें रूम में इरहा ने शोर मचाया हुआ था कि मामा जो है ना छिपके लिए आ गई है। तो चले मैंने कहा मोबाइल पकड़ा हुआ था, वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पे जी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जिन्हें छिपकली से डर लगता है। और बस यहाँ पे जो है ना बच्चे भी बेड पे लेटे हुए थे, शाम का टाइम था, और मैंने कहा चलें बच्चों के लिए ना कुछ कुक कर देती हूँ। यहाँ पे आज मैंने बच्चों को जो दाल बना के दी थी, दाल को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। इंशाल्लाह मैं वीडियो नहीं बना रही, लेकिन जब बनाऊँगी अब मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसमें मैंने नमक और हल्दी डाली थी, उसे बॉयल कर लिया था, और फिर एंड पे देसी घी और नमक डाला था। बस यही कुछ डाल के ना मैंने कुक कर ली थी, और फिर बच्चों को रोटी के साथ दी थी, बहुत ही शौक़ से खाई थी। और ये जो प्लेटर है ना बारबेक्यू प्लेटर मामू की तरफ से आया था, बहुत ही मज़े का था। और मैं कह रही थी कि जो इसके मसाला राइस थे, मैं कह रही थी बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के थे। और ये ना जब आया था हमने खाना खा लिया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ही जैसे ये ट्राई किया था, तो फिर ये सुबह मैंने अपने हस्बैंड को ना दे दिया था, और वो ऑफिस साथ ले गए थे, उन्होंने खाया तो उन्होंने कहा बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और चले जी आज के खाने की तरफ चलते हैं। तो आज मैं बनाने लगी थी भिंडियाँ। तो भिंडियाँ मैंने मंगवा ली थी, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने कहा था इन्हें वॉश करके रख देती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। ड्राई होंगी ना फिर इन्हें कट करूँगी ना, फिर जो है ना लेस भी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बनती है।
तो यहाँ पे मैंने जो है ना भिंडियाँ इन्हें वॉश करके साइड पे रख दिया था, और जो है ना मैं मटन में बना रही थी तो मटन को मैंने प्रेशर दे दिया था और मटन जो है ना यहाँ पे गल रहा था। और बस ये देखिए भिंडियाँ मैंने कट कर ली थी। पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, मामा की तरफ भिंडियाँ बनाई थी और मेरी सिस्टर ने कट की थी। वो तो मैं कह रही हूँ बिल्कुल एक साइज़ की उसने कट की थी और बहुत ही छोटी छोटी, बहुत ही प्यारी उसने कट की थी, लेकिन मुझसे नहीं वैसी कट हुई। जब मुझसे जैसी भी हुई मैंने कर ली। और बस अब सबसे पहले तो मैं भिंडियों को फ्राई कर लूँगी। मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें हम ज़्यादातर चीज़ें फ्राई करते हैं, तो वही कढ़ाई मैंने ले ली थी। और अक्सर इसमें चावल भी बना लेते हैं क्योंकि कढ़ाई में चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं, तो हम इसमें चावल भी बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिए थी एक कढ़ाई, उसमें मैंने ऑयल डाला था। साथ ही मैंने कहा चले मैं ना अब इसको जो है ना पहले ब्राउन कर लेती हूँ, हाफ ऑफ करके मैंने कहा ब्राउन करती हूँ। एकदम डाल दूँगी ना तो फिर कुछ ब्राउन हो जाती हैं और कुछ रह जाती हैं। बस इस तरह से मैंने पहले भिंडी को ब्राउन कर लिया था और गोश्त जो है ना गल चुका था बस। और मैंने वो भी प्रेशर जो है ना बंद कर दिया था और पहले मैंने कहा चलें ये फ्राई हो जाएंगी। और भिंडियाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शादी से पहले मेरे घर पे मैं और मेरे बाबा भिंडियाँ बहुत शौक़ से खाया करते थे और कोई भी नहीं खाता था, और मुझे अभी भी बहुत पसंद है। तो जब मैं बनाती हूँ ना फिर मैं घर पे रोटी भी साथ बनाती हूँ तो बहुत ही मज़े की लगती हैं। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था तंदूर के साथ रोटी मैंने खानी थी, तंदूर की रोटी मंगवाई थी। और यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा श्रिंक हो गई हैं और अब अच्छे से ना जो घी में ना ऑयल में फ्राई हो रही हैं। बस ये निकालनी थी और मैंने अगली डाल दी थी। और मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही थी कि मुझे जो है ना भिंडियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आज मैंने तंदूर की रोटी के साथ खाई थी। और साथ में हमने अचार बनाया था, वो मैंने निकाल लिया था। अब जो हमने अचार बनाया है ना, वो हमने जो कैरियाँ मंगवाई हैं ना वो ज़्यादा खट्टी नहीं निकली, क्योंकि एंड स्टार्ट में जब हम आम आता है वो कैरियाँ लेते हैं ना वो बहुत खट्टी होती है, क्योंकि वो भी कच्ची कच्ची होती है। फिर आम कुछ पक भी जाता है तो जो उसका खट्टापन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो वो हमने बनाया था, लेकिन जब अचार डाला ना तो बाद में मैंने ट्राई किया तो वो फिर भी लग रहा था कि काफ़ी खट्टा हो गया, लेकिन जो कैरियाँ थी वो बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी। और यहाँ पे जो है ना उसी घी में मैंने जो गोश्त मैंने बॉईल किया था वो मैंने डाल दिया था। गोश्त में मैंने पहले थोड़ा सा लहसुन और प्याज डाल के जो है ना उसे बॉईल कर लिया था। और जिस भिंडियों में मैंने जो सा ऑयल डाला था भिंडियों में, उसके अंदर ही मैंने जो है ना मैंने कहा इसको भून लेती हूँ। तो अब सारे मैंने मसाले डाल दिए थे। और कई लोग कह रहे होंगे कि ये रेसिपी हम भी ऐसे ही बनाते हैं, आप कौन सा अनोखा बना रही हैं। तो चले मैंने कहा आज मैं बना रही हूँ, आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और वैसे भी आप देखते ही होंगे सेम ही तरीका, इस तरीके से खाना बनाना मुझे आसान लगता है और फिर मज़े का भी बनता है। और मेरी मदर इन लॉ को भिंडियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, वो कह रही थी कि तुमने बहुत ही मज़े की बनाई हैं। और बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना पिसी हुई सब मिर्चें भी ऐड कर दी थी और बाकी सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लिया था। जैसे ही भून गया था एंड पे इसके अंदर मैंने वो जो ब्राउन की हुई भिंडियाँ थी वो ऐड कर दी और साथ में प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वो ऐड कर दी। और बस हल्का सा पानी मैंने डाल के ना बिल्कुल 2-3 घूंट पानी डाल के ना, ताकि ये लगे नहीं, क्योंकि भिंडियों में वैसे तो पानी डालते नहीं, लेकिन मैं कहती कि मैंने दम पे रख लूँ, ये ना हो कि मसाला नीचे से जल जाए। तो बस इसी तरह मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने अब घुमा दिया था, इसको मिक्स कर दिया था। और फिर मैंने बहुत ही आज मुझे खाना खाने का मज़ा आया, बहुत ही मज़े की बनी थी भिंडियाँ। और बच्चे नहीं खाते हैं शौक़ से, और बच्चों के लिए आपको मैंने बताया ही है, मैंने अलग से दाल बनाई थी। और आज भी बस मैं ना रखने जा ही रही हूँ। आज भी मेरा दिल कर रहा है कि ना इरहा को ना इरहा को फ्लू हुआ है, तो मेरा दिल कर रहा है कि आज इसको थोड़ा सा सूप बना के ना उसमें कोई वेजिटेबल डाल दूँ, तो फिर वो शोरबे के साथ ना रोटी बहुत शौक़ से खा लेती है। और बस फिर इस तरह से ये जो भिंडियाँ थी रेडी हो गई थी और मैंने आपको बताया मैंने इसको कवर कर दिया था। और फिर मैंने बाद में तंदूर की रोटी के साथ और अचार के साथ इसको एंजॉय किया, बहुत ही मज़े की बनी थी। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। और मैं आपको बार बार कहती हूँ आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, और इसी तरह से बस मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।